गुरुजनों की कृपा का अनुभव होता है, ऐसा नहीं है भाई कुछ तो अनुभव हो तो आंख खोल के देखो, तुम्हें अनुभव होगा। तुम कौन थे, क्या हो गए हो, कहां थे, कैसे, आप प्रश्न अपने में करके देखो। तो जिस कृपा ने ऐसा किया तो उसका स्वभाव है कृपा करते करते कभी आघाती नहीं। जासु कृपा नहीं, कृपा आघाती। जिसकी कृपा, कभी कृपा करते हुए ये नहीं होती अब बहुत कह दिया आप कृपा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। उनकी कृपा बढ़ती ही रहती है, हमें अनुभव होता है। पर माया ऐसी धूल विस्मृति की डाल देती है। क्या है, अपनी स्मृति रहेगी कि मैंने अमुक वस्तु दी थी। उनकी कृपा, उनका महामहिम प्रसाद हमें इस ध्यान में नहीं आता है। श्रीपाद कह रहे हैं श्रुत सुहृदान विद्धि बंधान। और कहा जाता है कि देखो भगवत भाव से तो सब ठीक है, यदि आप वैराग्य मार्ग के पथिक हो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, राग मत करो। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं, पास रहते हुए भी कोई संबंध नहीं। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, ये रूप जी और पूज्य श्री सनातन जी के लिए आया है। दोनों सगे भाई हैं, महापुरुष हैं। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, आपस में न व्यवहार प्रपंच में। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो। आम का कितना बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है जिसको महापुरुष जन जानते। और उस अपने जनों में हम देखकर कितने, वो आपको लगता है कि ऐसा क्या अपराध बन गया, मैं तो सब ठीक ही कर रहा हूं, लेकिन अहम दिखाई दिया तो वो ऐसे डर जाते हैं जैसे भेड़िया बच्चे का गला दबा ले तो लगता है अब मरा अब मरा, ऐसे अहंकार है। पूज्यपाद श्री रूप जी महाराज के पास वैसे भी प्रकांड ज्ञानी थे, राजमंत्री, पूरा राज्य शासन इन्हीं से चलता था, रूप जी सनातन जी से। फिर महाप्रभु चैतन्य देव जी की अद्भुत कृपा। तो शास्त्र जैसे अपने को सब गिनती नहीं 1 से 100 तक, ऐसे किसी भी शास्त्र की कोई इतनी प्रवीण बुद्धि थी, एक बार स्वाध्याय कर लिया सब बैठ गया। अद्भुत शास्त्रों की ज्ञाता और भक्ति रस की चरम सीमा में डूबे हुए महापुरुष। अब शास्त्रों का पांडित्य अभिमान रखने वाले भला इनसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। आए बोले हम दिग्विजयी पंडित हैं, आपको शास्त्रार्थ करना है। ये परिचय रखा या तो इसमें हार और दस्तखत और या फिर शास्त्रार्थ करो। तो प्रिया प्रीतम का नाम छोड़ करके अब कौन सी वार्ता करे, उन्होंने लिख दिया हार का दस्तखत। बड़े उसमें घंटा शंखनाद और बजाते दिग्विजयी पंडित, विजय प्राप्त हुई। उधर से पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी यमुना जी से स्नान करके आ रहे। जब ये सुना तो नजदीक गए, बोले तुम क्या बोल रहे हो, तुम विजय प्राप्त करके आ रहे हो। अरे मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं, कुछ क्षण मेरे सामने बात केवल कर ले। तो मेरे गुरुदेव की बात कहता है, मैं उनसे विजय प्राप्त करके आया हूं। भला भागवतिक महिमा से युक्त बुद्धि और वो शास्त्री विद्वान कुछ क्षण में परास्त किया। भूल कर शब्द मत निकाल देना, मैं रूप गोस्वामी पर विजय प्राप्त, उनका एक छोटा सा दास हूं, जीव गोस्वामी ने कहा। अब वो परास्त होकर ये सूचना किसी ने श्री रूप जी को दी। हर शिष्य का यही कर्तव्य है जो गुरुदेव भगवान के प्रति करना चाहिए, जो जीव गोस्वामी जी ने किया। जे ही जीव गोस्वामी जी पहुंचे तो बहुत ही आवेश में श्री रूप जी एक आनंद में जा रहा था, विजय श्री का आनंद लिए हुए। हमारा कर्तव्य क्या है, सामने वाले को सुख पहुंचाना। अरे मैं हार लिख दी तो क्या चला गया, वो आनंदित तो जा रहा था, तुमने उसको परास्त किया, अपराध, चलो मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। अब आप विचार करो क्या अपराध है। कोई भी शिष्य जो सहृदय अपने गुरुदेव को भगवान मानता है, प्राण मानता है, वो अपने गुरुदेव की अवहेलना कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हटा दिया, अब जिया नहीं जा रहा था। यह है गुरुदेव की भक्ति, जिया नहीं जा रहा था। कैसे उनके सेवा के बिना, उनके दर्शन के बिना कैसे जियो। अब जीवन तो धारण ही करना है, क्योंकि गुरुदेव का मेरा तो है नहीं कि मैं त्याग सकूं। जब गुरुदेव छुटवाएं तो जीवन छूट जाए। तो 2-3-4 दिन में जाते, जहां आटा मिलता तो घोर के पी लेते ऐसे आटा, बस प्राण पोषण होता है। गुरुदेव के बिना जीना क्या। और धीरे धीरे, अब शरीर तो शरीर है ना, अनुकूल पदार्थ ना मिलने पर धीरे धीरे पेट बढ़ गया और जलोदर जैसा रोग बढ़ा, उदर में परेशानी। एक दिन सनातन जी भिक्षा, अरे माई जल्दी दे दे समय हो रहा है। तो कहा इससे तो अच्छा मेरा बाबा है,
जो कभी कभी आता है आटा घोर के पीता है। आप ब्रजमंडल में ऐसा तपस्वी महापुरुष जिसका मुझे परिचय नहीं, तो किधर से आता है बताया, उधर झाड़ियों में रहते हैं, वहां गए तो अश्रुपुलकित भगवत स्मरण प्राण, पेट बढ़ा हुआ, बड़ा कष्ट। अरे ऐसा कैसे? तो हम पूरी बात बताई कि हमसे लगता है अपराध बन गया। कितनी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे हमने, वो आपकी निंदा कर रहा था, हम उसको ऐसा नहीं, मेरे से अपराध। अगर गुरुदेव कह रहे हैं अपराध बन गया तो बन गया मेरे से अपराध। हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं एक बार जाकर प्रार्थना करूं। गुरुदेव ने कहा दूर तो दूर। सनातन जी ने कहा चलो हमारे साथ चलो, गए साथ। तो उनका ठीक है इसने अपराध किया, लेकिन आप अपराध नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु का क्या आदेश है? जीवे दया। ये दया है आपकी। भक्ति में श्री रूप जी का प्रथम पदार्पण हुआ, लेकिन शरीर धर्म से पहले सनातन जी, सनातन और रूप। पर भक्ति में पहले, तो इसीलिए भक्ति में पहले रूप जी का नाम आता है, फिर सनातन जी। तो उनका महाप्रभु चैतन्य देव की आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे, ये जीवे दया है, देख रहे हो मृत प्राय हो रहे, दुलार किया। ठीक, हमारा जीवन समर्पित है। अहम का जरा भी किनका गुरुजन बर्दाश्त नहीं करते, जरा भी। उनके अंदर द्वेष नहीं होता, उनके अंदर क्रोध नहीं होता। अहम शून्यता, ये अहम शून्यता ही महाप्रेम मिले। कई बार सत्संग में कहा है कि सबके अलग अलग वाहन हैं, कोई गरुड़ पर, कोई हंस पर, कोई मयूर पर, ऐसे लेकिन हमारी लाडली जू का वाहन दैन्यता है। इसीलिए प्रीति की रीति रंगील हुई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, पर दीन अपन को माने। हम लाडली जू के गुरुदेव के प्रताप से जैसे भी हैं, चरण आश्रित हैं। आप सब जो भी हमारी श्री लाडली जू के शरणागत हैं, तो हमारे हृदय में ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा कि थोड़ा भी आप में अहम है। जहां दिखेगा आप बहुत सही चल रहे हो, बहुत अच्छे चल रहे हो, दूसरों से बताओगे आपकी प्रशंसा होगी, लेकिन यहां आपका वो अहम नष्ट किया जाएगा। अगर उसे बर्दाश्त कर गए तो अमोघश्च, इसीलिए लिखा है मात संगस्त दुर्लभो दुर्गमो फिर अमोघश्च। आपको लगता है कोई हम कार्य करे हमें शाबाशी मिले, आप करते तो शाबाशी मिलती। मेरी प्रिया जो ने करा है, तो जय श्री राधे बोलना है हमको भी मिलके और आपको भी मिलके। शाबाशी की क्या जरूरत है? यंत्र को बोले बहुत अच्छा माइक चल रहा है, शाबाश शाबाश, इसको बोले, इसको शाबाश बोले, तू बहुत बढ़िया बोल रहा है, बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। ऐसे यहां मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। समझो, श्रीपाद कह रहे सुत सुहृदांधवान विद्धि बंधान, ये तुम्हें अंधा बना देंगे। कौन? मोह संबंध। और जहां से काम बन रहा है, कितना प्रेम है तुम्हें शरीर में, कितना प्रेम है शरीर संबंधियों में, और कितना प्रेम है इष्ट और गुरु में। आप अपने में देख लीजिए। कष्टम मिष्टान्न पानादिषु भज वसनाद्युज्वलत्वे त्रफेदाहा। हे भाई, जब तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ पाने की लालसा जगे तो तुम्हारे हृदय में जलन पैदा होनी चाहिए। ये क्या खाते चले गए, पूरा जीवन हो गया, फिर भी आज ये देखो इंद्रियों की दुष्टता देखो। माता देहूति जी भगवान कपिल देव जी से कह रहे हैं, भगवान मैं इन दुष्ट इंद्रियों को भोग देते देते ऊब गई हूं, प्रभु अब संभाल लो। ये दुष्ट इंद्रियां कभी नहीं तृप्त हो सकती। रोज ऐसी चटनी, ऐसा ये, ऐसा वो, ऐसा। प्रभु के नाम जपने में वो स्वाद नहीं आता, प्रभु का मंत्र जपने में वो स्वाद नहीं। धिक्कार है रसेंद्री को। कष्टम मिष्टान्न पानादिषु, अच्छे अच्छे पदार्थ खान पान की जब लालसा रसेंद्री में हो, तो आपको जलन होनी चाहिए। बहुत ही परमार्थ बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। तुम इंद्रियों की मौज को अपनी मौज मान रहे हो, तो इंद्रियों की मौज तुम्हें बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का दंड देगी, तुम्हें उसका परिणाम नहीं दिखाई दे। तुम अपनी मौज में आओ। तुम्हारी जो मौज है वो स्वात्मानंद है, भगवदानंद है। तुम देह इंद्रियों के भोग में क्यों मौज मना रहे हो? वो तुम्हारा विषय ही नहीं है। अज्ञान से तुम उसे अपना विषय मानकर फंसते चले जा रहे हो।
सर्वेशाम शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो। कह रहे इसलिए देखो तुम कांप उठो इस बात से कि कहीं किसी रसेंद्री का भोग, जनेन्द्री का भोग या कोई शरीर संबंध ऐसा आगे ना आ जाए जो मुझे धाम से विलग कर दे। कर देता है, कर दिया। बहुत बस ये समझ में नहीं आता। जैसे दिखा एक गया गया गया, उसको नहीं समझ में आ रहा है, और जब गया तब अरे देखो पहले से चला जाएगा चला जाएगा, मुझे पता है फिसलन है। वो कह रहा नहीं बहुत सुदृढ़ भूमि है, कैसे फिसल सकता हूं। नहीं नहीं अभी निकला है, गया। ये माया की फिसलन। गुरुजन दूर से देख के बता रहे ये कदम मत रखना, भूल न दे, भूल कर पग मत रख देना, फिसल जाएगा। तभी कहा गया है कि चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भव नहीं देता। एक कदम मत रखना, उनको दिखाई दे तुम्हें लग रहा है कितना सुख का ये रास्ता है और ये हमको रोक रहे हैं, इसलिए इन्हीं को छोड़ो, ये सुख का मार्ग पकड़ो। गया शिष्य कैसे भृत्यादि दास की तरह गुरुजनों के जब चरणों की शरणागति ली जाती है तो बिका हुआ जीवन होना चाहिए। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी तो निधि पाई मन मानी। गुरुदेव का तो भाव का ही तो संबंध है ना। आप जितना भाव देते जाओगे उतनी आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। और जब भृत्य कह रहे सर्वेशाम शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम। प्रभु आपके सिवा कोई सहारा नहीं, हमसे गलती हो सकती है, हम आपका विरोध भी कर सकते हैं, आपके प्रतिकूल भी चल सकते हैं, नाथ पर आप हमें दंड देना, आप कभी उदासीन मत हो जाना, आप कभी हमें भृत्य एक छोटे से सेवक जैसे बिका हुआ दास होता। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, इस पद में श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं कि घर का दास, बिका हुआ दास, निज दास, घर जायो दास की तरह। प्रभु मुझसे गलती हो सकती है, जैसे हम अपनी माँ से लड़ जाते हैं अपनी कामना के लिए, अपने अज्ञान के कारण, पर माँ को हम माँ ही तो मानते हैं ना। ये तो नहीं कह देते कि वो आज तुम हमारे मनोनुकूल भोजन नहीं दिया तो तुम मेरी माँ नहीं, वो मेरी माँ है। तुम्हारा गुण तुम्हारा दोष हमारे संबंध में नहीं आएगा, तुम हमारी माँ हो, बस माँ। गुणवान तो माँ और दोषमयी तो माँ। अगर हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही, वो हमें डांट रही, तो हमें दोष दिखाई दे रहा है कि माँ तो बहुत डांटती है, लड़ती, पर माँ माँ है। चलो ये लौकिक भाव। अलौकिक मेरी माँ सदगुरु है, इसने मुझे अध्यात्म में जन्म दिया है। वो जगत में पांच भौतिक माया में जन्म देने वाली माँ, और इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा का कार्य सृजन करना। गुरुदेव ने मुझे अध्यात्म मार्ग में जन्म दे दिया, और गुरु विष्णु अब वही पोषण भी कर रहे हैं हमारे अध्यात्म का। और गुरुदेव महेश्वर, महेश्वर का कार्य है भगवान शिव का विनाश। गुरुदेव हमारे हृदय में छुपे हुए जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब का नाश कर देते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोले शिष्य को कैसा होना चाहिए? भृत्यादि वदत, बिका हुआ दास। जो बिका हुआ दास, थोड़े से लोभ में क्षमता आ जाती सहन करने की। कई बार हमने सत्संग सुना, ज्यादा तुम देखे नहीं, इतदाम में काम हो रहा था पूज्य महाराज जी की तरफ से, तो वहां धूप कड़क, और वो तस्लामी टोगारा सब, वो जो उनका सबका स्वामी होता है ठेकेदार, वो आके उनको गालियां दे, इतना ही काम हुआ ऐसा वैसा। बाद में मैंने पूछा कि आप इतनी धूप में काम कर रहे हो, गाली दी, आपको बुरा नहीं लगा? तो उनका अगर बुरा लगेगा तो शाम के जो रुपया मिलते हैं वो देगा नहीं, रुपया नहीं देगा तो परिवार का पोषण। थोड़े से लोभ में इतनी क्षमता आ गई कि गाली दे रहा है, धूप है, सब सह रहा है, और आपको भगवत प्राप्ति का लोभ नहीं। आप ऐसे कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का लोभ। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गार। समझ में आता है? नहीं नहीं भाई, ये भिखारी वाली बात नहीं है, ये महान धनी बनने वाली बात है। जिसके प्रिया प्रीतम धन है, उससे बड़ा धनी कौन हो सकता है? गुरुदेव हमारे जो अहंकार जनित कूड़ा करकट है उस पर इसीलिए क्या शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो। वृंदावन में
शिष्यता स्वीकार करके ऐसे रहो जैसे बिका हुआ दास, घर जाया दास। घर जाया दास हम कहीं जा ही नहीं सकते। जैसे भी हम आपके हैं, हे वृंदावन धाम, हे गुरुदेव, मेरी मति गति आपके विरोध में भी हो सकती है, पर करुणा करके आप कभी न छोड़ना। बात समझना है। हमारा मन है कभी खिलाफत कर सकता है, हमारी मति है कभी विषयी मति है, कभी निश्चय आपके विरुद्ध भी कर सकती है, पर नाथ आप कभी मत छोड़ना, आप हमें स्वीकार करते रहना। अंदर से ये दासत्व स्वीकार करने वाले को श्रीपाद कह रहे हैं कि वो जो बड़े सत्कर्माण कृतान सी हरिराराधिता श्रुतोपनिषतो आमृति वृंदारण्य यदैव संकल्पितो वाशाह, जो ऐसा संकल्प लेकर के बिका हुआ मैं दास श्री प्रियालाल का, गुरुदेव का, आजीवन वृंदावन में ही रहूंगा, चाहे जिस जैसी परिस्थिति आवे मैं यहीं प्राण त्यागूंगा, तो समस्त सत्कर्मों का फल, समस्त हरि आराधना का फल, समस्त वेदांत श्रवण का फल उसे प्राप्त हो गया केवल वृंदावन वास मात्र से। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके, कलिमल का नाश करके अपने हृदय में आराध्य देव की अनन्य भक्ति धारण करते हैं। प्रसंग चल रहा है श्री रघुनाथ जी के समीप समस्त अयोध्यावासी ऋषि मुनि बैठे हैं, भगवान सबको उपदेश किए। पीछे 2 दिन चर्चा चलती रही। भगवान शिव कहते हैं उमा ये अयोध्यावासी सब कृतार्थ रूप हैं। अब इनको कृतार्थ होना नहीं, क्योंकि अवध धाम में वास करते हैं। ए भाई, आप भी कृतार्थ रूप हैं, क्योंकि आप वृंदावन धाम वासी हैं। देखो, स्वीकृति से सब बात बन जाती है। जब मामा प्रयागदास जी से कोई संत भगवान विनोद में, ए मामा तुम तो गिरदा लगाए ऐसे गद्दा में बैठे रहते हो, कभी देखते नहीं कि आप माला जप करते हो या ऐसा। बोले माला वो जप करे जिसके साधन बल है। हमारे जीजा राम जी, जिज्जी सिया जी, अब तो हम उनके साले हैं। मस्त ये स्वीकृति, संबंध स्वीकृति। काहू के बल भजन, काहू के आचार, व्यास भरोसे। तो भला ऐसे संबंध को कभी विस्मरण होगा क्या? तो सतत अखंड स्मृति चल रही है, पर वो बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्वीकृति हम लोगों की बाहर से भले क्रियाएं भागवतिक हो, स्वीकृति संसारिक बनी रहती है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ऐसा ऐसा, मैं ऐसा विधान करूंगा कि सुखी हो जाएंगे, कैसे इतना रुपया जमा करूंगा, इतनी व्यवस्था करूंगा, ऐसा करूंगा। ये स्वाभाविक सोच एक ही नहीं, पूरी सृष्टि की है, पशु पक्षी की भी है। मैं ऐसा कर उस जीव की हिंसा करके उसका मांस लाके अपने बच्चे को पाऊं, पुष्ट करूं, सबकी इसी में चेष्टा चलती है। ये चेष्टा कोई निंदनीय नहीं है, ये तो विधान है सृष्टि का। अब जो विधान भगवत प्राप्ति का आया, आत्मसमर्पण का आया, वो अलग। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां भूप। जितने अवधवासी सब कृतार्थ स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान जहां के राजा सच्चिदानंद श्री राम हैं वहां के। तो यहां श्यामा श्याम, वृंदावन के 2 राजा, श्याम राधिका रानी, हरिराम व्यास जी के। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी। सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरि प्रिया हितु निज दासी, रहत सदा अगवानी। जय जय वृंदावन रजधानी। जय जय। या तो हरिहु को न ध्यार, विपिन राज सीमा के बाहर। आप कृतार्थ स्वरूप हैं, केवल अपना अस्तित्व समर्पित कर दीजिए। अस्तित्व अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ये अस्तित्व समर्पण किए हुए महापुरुष का हृदय है। जोई जोई प्यारो करे, कोई प्रश्न नहीं। कैसे रख रहे हो तुम जानो। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि। जब कभी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो ये मंत्र आपको दे रहे हैं आचार्य चरण श्री हरिवंश महाप्रभु, चतुरासी जी की प्रथम पंक्ति, प्रथम पद की। और स्वामी श्री हरिदास जी, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हे हरि। कहां हो? ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो। महाप्रभु
जोई प्यारो करे, फिर देखो तुम्हारी गुस्सा खत्म हो जाएगी, तुम्हारा सब अंतःकरण तत्काल शीतल हो जाए। जोई प्यारो करे सोई मोहि भाई, जैसे प्यारे रख रहे हैं। यहां बहुत सावधानी की जरूरत है। बस अगर अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया तो धाम वास मतलब कृतार्थ रूप हो गए आप। एक बार वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम जी के समीप आए। रघुनाथ जी ने सिंहासन से उतरकर प्रणाम किया, चरण प्रक्षालन किए, चरणामृत पान किया। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारी पादोदक लीन्हा। ये देख करके वशिष्ठ जी मुस्कुरा रहे हैं कि जिनके चरण आश्रित होकर के ही हमें सब कुछ बोध हुआ है, वो प्रभु चरणामृत उतार रहे। कैसी इनकी विचित्र लीला है, इन्हीं की कृपा से इनको जाना जा सकता है। हाथ जोड़ा वशिष्ठ जी ने और कहा, राम सुनहु मुनि कहा कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के भांति कहूं भगवाना। हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सिंधु प्रभु, ये आपके आचरण देखकर, चरित्र देखकर के मेरे हृदय में कई बार ऐसा हो जाता है। वो माने होता है भ्रम, कई बार भ्रम हो जाता है। आखिर लोगों की चूड़ामणि परम तत्व, अब वो चरणामृत ले रहे हैं, पान कर रहे हैं, वही करे। देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय पा। कई बार परम तत्व सच्चिदानंद प्रभु, जहां वेद नेति नेति कह के कह रहा है कि मैं आपकी था नहीं पा सकता, उन प्रभु को मैं कैसे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। अब यहां विचारणीय विषय है। भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, उपरोहित्य कर्म जो है ये निंदा युक्त कर्म है। ऐसा कैसे निंदा युक्त कर्म हो सकता है? ब्राह्मण के लिए तो शास्त्र में आज्ञा की गई, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये षटकर्म ब्राह्मण के हैं। तो उपरोहित कर्म निंदनीय कैसे हो सकता है? वो तो अपने कर्म में। अब यहां जो आंतरिक बात नहीं कि आपने मानो अनुष्ठान लिया, इतने मंत्र जाप का ऐसा अनुष्ठान लिया, इस पुराण का सांगोपांग पाठ होगा, आपने अनुष्ठान लिया, आप इस ग्रह की शांति के लिए इतना इतना मंत्र, इतना पाठ, इतना ऐसा दैवी विधान जो शास्त्रीय है, आपने तो अनुष्ठान लिया, जजमान ने भेंट दी, और इसके बाद आपने सांगोपांग नहीं किया। सांगोपांग अगर कर लिया तो फिर निंदनीय नहीं रहेगा, आपकी हानि नहीं हो सकती है, क्योंकि यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना सटकर्म के अंतर्गत है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो व्यवस्थितो, फिर वो नीच कर्म उसके लिए कैसे हो सकता है? क्योंकि है उसके लिए। अब जो उसमें बाधा हो जाती है वो ये हो जाती है कि मृत्युंजय जाप कराना है, हाँ हाँ हो जाएगा, दक्षिणा बोलिए इतनी, इतना ये इतना है, हाँ दिया, बैठ गए माला में, लेकिन एकाग्रता पूर्वक जितना संकल्प किया उतना जाप नहीं किया, या जो पाठ का अनुष्ठान लिया वो पाठ नहीं किया, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा, फिर आपकी गति बिगड़ जाएगी, आप अपने धर्म की हानि कर देंगे। और प्रायः चूक होने की बड़ी संभावना रहती, क्योंकि जजमान को पता नहीं होता, सामने वाले को पता नहीं होता। उसने तो आपकी आज्ञा के अनुसार यहां फूल चढ़ाओ तो वहीं चढ़ा देगा, यहां चावल चढ़ाओ, इतनी दक्षिणा, ऐसा हो गया। अब आपकी जिम्मेवारी है जो अनुष्ठान लिया है, अब आप उसमें जितना धोखा करेंगे, पूर्ण नहीं करेंगे, वो आपका विषय रहेगा, आपको भोगना पड़ेगा। प्रायः चूक हो ही जाती है।
हम जब गुरु आश्रम में पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो एक बहुत ही ब्राह्मणों के वो श्रेष्ठ जो इनके दसियों ब्राह्मण अनुष्ठान में पीछे चलते थे, वो आए और कहा कि जा रहे हैं कानपुर में, अब कुछ दिन बाद मिलेंगे। वो प्राय आया करते थे क्योंकि वहाँ हमें मृत्युंजय का जाप मिला है और ऐसा ऐसा। जब वो काफ़ी समय बाद आए तो लद के आए थे, आ गए होंगे पहले, लेकिन हमारे पास जब आए तो देखा छीण का है सब कान। हमने कहा ये क्या हो गया? तो उनका जब से अनुष्ठान से पता नहीं क्या हो गया, ना कोई रोग मिल रहा है समझ में, ना कोई दवा काम कर रही, हालत खराब। क्या हालत खराब हो गई? मान लो 10 लोग मिल करके अनुष्ठान ले रहे हैं, आपको लाखों रुपया दे रहा है, स्वर्ण आदि दे रहा है, सामग्री दे रहा है। अब आपका अनुष्ठान आपके द्वारा जो, क्योंकि मुखिया आप हैं, 10 आपके अनुयायी हैं, और अनुष्ठान में जो भी कमी होगी, अपवित्रता, मंत्र की पद्धति की ना होना या उतनी संख्या में मंत्र ना हो, वो आपकी हानि पहुंचा देगा। और ये धोखा हो ही जाता है। अब किसी ने रुद्राष्टाध्यायी का अनुष्ठान करवाया या किसी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ का करवाया, अब वो जानते ही नहीं है संस्कृत। अब थोड़ी देर पूजन कराया, वो चला गया, पूरी दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। अब 2-4 या देवी सर्वभूते, अब सुन रहा, खुद पंडित जी कह रहे हैं, अब चले गए। पंडित जी पलटाते चले जा रहे, वो क्या पता उसको, थोड़ी देर के बाद अच्छा भाई चलते हैं, हाँ ठीक है पंडित जी, तो भेंट दे दी। अब वो जो उसमें धोखा बना, वो पवित्रता, मंत्र का उच्चारण, मंत्र का अनुष्ठान पद्धति, इसमें धोखा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो ब्राह्मण के लिए आदेश, शास्त्रीय आदेश है, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। तो जब शास्त्रीय आदेश है तो नीच कर्म कैसे हो सकता है? और यहां भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, पुरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। तो निंदनीय वही कार्य होता है जो शास्त्र प्रमाण के विरुद्ध हो जाता है। तो जो उपरोहित कर्म करके अनुष्ठान पद्धति से अनुष्ठान को सम्यक नहीं करता, वो निंदनीय कार्य बन जाता है। तो बोले हमें ये ब्रह्मा जी ने उपरोहित आचार्य पदवी इस सूर्यवंश की पुरोहिती का काम दिया, तो मैं नहीं लेने की इच्छा थी कि ये मैं नहीं करूंगा। वेद पुराण स्मृति सब कहते इसमें धोखा हो सकता है, अनुष्ठान नहीं, आपको भोगना पड़ेगा पक्का, इसमें संशय नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि सूर्यवंश के तुम पुरोहित बनो, आचार्य बनो, तो मेरे मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो उनका पुत्र, मेरी बात सुनो, तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा सूर्यवंश में प्रकट होने वाले हैं श्री राम रूप में। तब मैंने हृदय में विचारा, तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूं करी सुपही हो, धर्म न यही समान। तब मैंने हृदय में विचारा कि बड़ा योग, ज्ञान, यज्ञ, व्रत, दान, नियम, संयम, विविध कर्म, इन सब का फल है भगवत दर्शन हो जाना। और यदि मुझे उस वंश का उपरोहित आचार्य बनने पर भगवत साक्षात्कार होगा, उनके सानिध्य का, तो इससे बढ़कर मेरे लिए फिर कोई कर्म नहीं। तब मैंने इस उपरोहित कर्म को स्वीकार किया। हमने पूर्व उपरोहित जनों के दर्शन किए हैं कि वो अनुष्ठान तो जो करते हैं उपरोहित, इसके बाद अपना संयम, नियम और नियम से माला भजन और अपने धर्म व्रत वो स्वयं में भी करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल उपरोहित कर्म, क्योंकि कोई त्रुटि हो जाए, जैसे कोई भी कर्म कांड है तो उसमें कोई न कोई अक्षर, मात्रा या कोई क्रिया में त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए कहा गया नाम कीर्तन कर लिया जाए। यदक्षरम पदम भ्रष्टम, कोई भी पद, कोई भी मात्रा, कोई भी, तो क्षमा याचना और नाम कीर्तन से सब पूर्ण हो जाता है। कोई भी अनुष्ठान हो, यदि आधा घंटा नाम कीर्तन कर लिया जाए तो जो भी त्रुटि होगी उसकी पूर्ति होगी। अगर वहां अनुष्ठान में नाम कीर्तन, तो अगर वो एकांत में नाम जप कर रहा है तो उसको कोई हानि नहीं हो पाएगी। और नाम जप करने वाले की इतनी बुद्धि शुद्ध होती है कि फिर वो अनुष्ठान में त्रुटि क्यों करेगा। बहुत ही सूक्ष्म है धर्म का विषय। तो पर मैंने जब ये विचार किया कि पुरोहित पद स्वीकार करने से भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत सानिध्य, इससे बड़ा फल ही नहीं हो सकता, तब मैंने स्वीकार किया। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दयादम
तीरथ जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हे प्रभु, मंत्रानुष्ठान, तपस्या, नियम, योग, वर्णाश्रम धर्म का पालन, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान, जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म साधन कहे हैं, हे प्रभु, तंत्र मंत्र वेद पुराण सबके सुनने का करने का एक ही फल है कि आपके चरणों का निरंतर स्मरण होते हुए आपकी प्रीति, आपके श्री चरणों का निरंतर स्मरण प्रीति युक्त, इससे बड़ा कोई फल नहीं। ये बैठा लो हृदय में, सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। ये आ गया तो फल आ गया। राधा 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 स्मरण हो रहा, प्यारी जू की झांकी जैसी हमारी भावनात्मक बन रही, डूब रहे, ये सब साधना का फल है। छूटई मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। बहुत सुंदर बात श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, क्या गंदे पानी से हाथ धोने से पवित्र हो जाएगा क्या? क्या मैल से मैल छुटाया जा सकता है क्या? भक्ति विहीन कर्म से क्या कर्मजाल से मुक्त हुआ जा सकता है क्या? नहीं। ऐसे कैसे? जैसे मलयुक्त पानी से हाथ निर्मल नहीं किए जा सकते, तो मल क्या है कर्म में? अहंकार, विमूढ़ात्मा, करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा। इससे कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। क्या जल के मथने से कोई घी निकाल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी निर्मल जल नहीं आएगा, तब तक हृदय पवित्र होने वाला नहीं। हृदय की पवित्रता क्या है? दैन्यता, अहंकार, शून्यता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जूत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। क्या? हर समय नाम जप चल रहा है, सब ज्ञानों का ज्ञान है। वही तत्वज्ञ पंडित है। क्या? सार तत्व प्रभु है, उनका चिंतन ही सब ज्ञान का ज्ञान। हर समय नाम जप चल रहा है, एक क्षण के लिए भी नाम का तार ना टूटे, स्मृति ना टूटे। वही गुणों का घर हो जाता है, भजन चल रहा है। वही अखंड अनुभवी हो जाता है, भजन चल रहा है। वही चतुर है जो माया के समय में भगवत स्मरण कर ले। माया का समय, माया सबके समय को अपने में ले रही है। देख लो, हंसना, खेलना, बोलना, सोना, इन्हीं क्रियाओं में जा रहा है। वही चतुर है जो इन क्रियाओं को करते हुए भी नाम जप कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप इन क्रियाओं से रहित हो जाएंगे, आप भोजन नहीं पाएंगे, आप सांस नहीं लेंगे, आप देखेंगे नहीं, आप चलेंगे नहीं, आप अरे कुछ ना कीजिए तो भी शरीर क्रिया है। खाना पीना, सोना, जागना, ये तो शरीर क्रियाएं हैं। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कायम राय ठिकाना। जिनका सतत भजन चलता रहता, भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत संबंध,
उसी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। नहीं, माया का कार्य है भगवद विस्मरण कराना, छोटी छोटी बातों में घंटों प्रपंच में उलझे रहना, नाम छूट जाना। बड़ी विचित्र माया है। वही चतुर है जो माया के समय में, माया का समय मैं और मोर तोड़ते माया, इसमें जो समय खर्चा हो रहा है उसमें राधा 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 राधा, वही शुभ लक्षणों से युक्त हो जाता है जिसका आपके चरणों में प्रेम हो गया। तो नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जन नेहु। योग वासिष्ठ का प्रवचन करने वाले भगवान वशिष्ठ जी भगवान से कह रहे हैं, हे नाथ, हे प्यारे राम जी, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं, कृपा करके दीजिए। कृपा शब्द लगाया है कि मैं किसी साधन बल से नहीं कह रहा हूं, आप कृपा करके दीजिए प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम हो, चाहे जन्म बार बार होता रहे। ये बात, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जननी। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका। सब महापुरुष बार बार जन्म हो मरण हो, पर हे लाडली, आपके परिकर सहित हृदय में बस केवल आप स्फुरित होती हैं, आपका नाम, आपका चिंतन, आपका परिकर। मुझे कोई परवाह नहीं, बार बार जन्म हो, चाहे नारकी योनियों में चाहे परम पद में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। क्योंकि जब आपकी स्मृति है तो परमानंद की बाढ़ है, तो कौन अनुभव करेगा बाहर का कि शरीर कहाँ है। तो जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जन। ऐसा भरत जी ने भी कहा, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। ऐसी विनय करके भगवान वशिष्ठ जी अपने घर में आए। कृपा समुद्र राम जी को बहुत वशिष्ठ जी के वचन अच्छे लगे। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी और भरत जी आदि को साथ लिया। फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए, वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और जिसको जो जो चाहिए सब को दिया। संसार के सभी श्रमों का अपहरण कर लेने वाले प्रभु हैं। थकावट तभी मिटेगी, बोले बहुत थक गया हूं। विश्राम भूमि भगवान का नाम है, भगवान का धाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीला है। वो स्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा जुग चरण निवास, यही विश्राम है। थक गए, मैं मेरा तय तेरा, ये भोग वो रोग वो शोक, ये सब सबके श्रम का अपहरण करने वाले प्रभु सबको जब बांट रहे तो हल्के हल्के श्रम बिंदु आ रहे। पास में ही बहुत सुंदर आम का बगीचा है, वहां गए। भरत जी ने अपना ऊपरी वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर विराजमान हुए और जो भाई हैं पंखा करने लगे, सेवा करने लगे। पवन पुत्र हनुमान जी ने थोड़ा बड़ा पंखा लेकर शुरू किया कि सब भाई और रघुनाथ जी सब पर हवा हो। प्रभु को देख देख कर पुलकावली हो रही हनुमान जी महाराज के, नेत्रों से अश्रुजल धारा बह रही। भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा, हनुमान के समान कोई बड़ भागी नहीं, क्योंकि सुख प्रभु की सेवा में जो सुख है, ये सेवा मिलना दुर्लभ होता है। सेवा को साधन भाव से नहीं देखना चाहिए कि हमारी साधना है, ये साधना का फल है सेवा। जैसे आप प्रभु को जो दुलार कर रहे हैं ना, सीधे प्रभु अधीन होते हैं, इसमें कोई फल फूल की बात नहीं, सीधे प्रभु अपने आप को अधीन कर देते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि हनुमान जी के समान बड़भागी कोई नहीं, क्योंकि सेवा सुख, जिनके प्रेम और सेवा का स्वयं प्रभु अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई करते हैं, हनुमान जी की हम बड़ाई क्या करें। तेहि अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन,
गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि ने देखा कि आम के सुंदर बगीचे में आम के वृक्ष के नीचे भरत जी के वस्त्र पर भगवान श्री राम आसीन है। भाईजन सेवा कर रहे, हनुमान जी महाराज सबके ऊपर पंखा कर रहे, नारद जी के हाथ में बीणा है, आनंद में मगन होकर भगवान के गुण गा रहे हैं। मामवे लोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन। भगवान के यश का नारद जी के द्वारा गान सुनकर हनुमान जी और भाई सब आनंद मगन हो रहे हैं। प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधि धाम। प्रभु श्री राम की कीर्ति का गायन करके नारद जी शोभा समुद्र प्रभु को अपने हृदय में धर करके ब्रह्मलोक गए। भगवान शिव कहते हैं, उमा, मैंने भगवान श्री राम की उज्जवल कीर्ति का गान करके तुम्हें सुनाया, जैसी मेरी बुद्धि थी, पूरी नहीं, जैसी मेरी बुद्धि थी। भगवान श्री राम का चरित्र अपार है। श्रुति और शारदा की भी सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। प्रभु के नाम अनंत है, गुण अनंत है, जन्म अनंत है, कर्म अनंत है। जल सीकर मही रजगनि जाही, पर रघुपति चरित न बरन शिराही। पृथ्वी के कण भले कोई गिन सकता है, आकाश में बरसती हुई बूंदों के गणना कर सकता है, कोई कर सकता है, पर भगवान के चरित्रों का पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता। पृथ्वी के रजकण भले गिने जा सकते, असंभव है। जल वर्षा हो रही, कितनी बूंदें गिर रही, कोई गिन सकता है, मतलब असंभव संभव कर सकता है। पर भगवान की महिमा, चरित्र, नाम रूप लीला अनंत है। ये जो भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करेगा, उसे निश्चित परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान शिव की वाणी है, निश्चित परम पद प्राप्त हो जाएगा। इसके सुनने से अनपायनी अविचल भक्ति हृदय में होगी। भगति होई सुनी अनपायनी। ये मैंने सुंदर कथा जो आपको सुनाई, भगवान श्री उमा जी से कह रहे, ये हमने भगवान के पावन चरित्र को जो जितनी बुद्धि में, ऐसी ही कागभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई थी, जैसे मैंने आपको सुनाई। ये भगवान के बहुत थोड़े चरित्र हमने सुनाए, थोड़े गुण सुनाए, अमित गुण भगवान के हैं। भवानी, अब और क्या सुनना चाहती हो? पार्वती जी पुलकित हो गई और विनम्र कोमल वाणी में कहा, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुन्यो राम गुण भव भय हारी। आज मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई, क्योंकि आप हमारे प्राणपति हैं और आपके मुख से भगवान श्री राम के पावन, हरि के पावन चरित्र को, जो जन्म मृत्यु के भय का हरण करने, आज मैं परम धन्य हो गई। हे कृपा समुद्र, आपकी कृपा से कृतकृत्य हो गई। अब मुझे कोई मोह नहीं रहा। अब मुझे कोई, इसका मतलब मोह था क्या? हाँ, पीछे हुआ था जब भगवान हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, ऐसा तो उस समय भगवान शिव ने जब देखा तो जय सच्चिदानंद परम धाम की ऐसा कह के प्रणाम किया था, तो माता जी को संशय हो गया था कि अगर ये परब्रह्म परम धाम प्रभु हैं तो जैसे शंकर भगवान सर्वज्ञ हैं, ऐसे इनको सर्वज्ञ होना चाहिए। अगर सर्वज्ञ हैं तो फिर हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ये कैसे ढूंढ रहे हैं? लताओं से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं सीता मृग नैनी को देखा है क्या? अगर ये राजकुमार हैं तो परम सच्चिदानंद भगवान सर्वज्ञ शिव, इन्हें सच्चिदानंद कह के प्रणाम क्यों किया? यदि ये सच्चिदानंद है तो पूछ क्यों रहे हैं खग मृग से? बस असंशय मन भयउ अपा, पहले हुआ था, अब नहीं है। आपकी कृपा से, तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे नाथ, आपके श्रीमुख रूपी चंद्रमा
श्री राम की कथा रूपी अमृत को जो बरसा रहा है, हे मति धीर, मैं अपने कर्णपुटों से उसे पान करके अब कृतकृत्य हो रही हूं। अम्बा बोल रही, बड़ा सुख मिला। प्रभु के चरित्र सुनते सुनते बस तृप्ति नहीं हो रही, ऐसा लगता है और सुनने को मिले। अगर कोई ये कहता है कि मैं तो रामचरित्र वो सुन चुका हूं, वो बात वो सुन चुका हूं, तो कह रहे रस विशेष जाना तिन्ना है, इसका मतलब अभी उसको रस प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वो कह रहा है नहीं मैं ये बात तो मैं सुन चुका हूं। जो जीवन मुक्त महामुनि है वे भी बार बार भगवान के चरित्र सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी समुद्र से पार जाना चाहता है उसके लिए सहज उपाय है संसार से पार होने का, क्या? भगवान के चरित्रों को सुनते रहो, भक्तों के चरित्रों को सुनते रहो। जब कानों से भगवान के चरित्र को सुना जाता है तो भगवान हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं, सारे दोषों को नष्ट करके उसे परम पद प्रदान, श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। भगवान के ऐसे पावन चरित्र है। जगत में कौन ऐसा कान वाला है जिसको भगवान के चरित्र अच्छे ना लगे? जो विषयी पुरुष है उनको भी सुख मिलता है। अगर नींद की गोली से भी नींद ना आती हो तो सत्संग में आके बैठ जाना, आ जाएगी, क्योंकि वो इंद्रियों को ऐसी शांति और विश्राम मिलती है। अब चूंकि मलिन हृदय है तो वो दिव्य भाव में नहीं पहुंच पाता, पर निद्रा भाव में तो पहुंच ही जाएगा, सो जाएगा, विश्राम मिलेगा। अभी तमोगुण है तो तमोगुण में ही सही, और सुनते रहोगे तो परम विश्राम भी मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि कभी ना कभी तो जग ही जाओगे, सुनते सुनते जग जाओगे। और एक भी बात पकड़ ली जीवन में, एक भी भगवान की आज्ञा मान ली, वो एक ही आज्ञा सब सद्गुण ले आएंगे। वो तो बड़े अभागी हैं जो भगवान की चर्चा जहां हो रही हो ये बात सुनकर वहां जाए ना और सुने ना, बड़े अभागी हैं। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जहां जहां प्रीतम की बात हो रही वहां सत्संग हो रहा है, अच्छा 4 कदम लंबे लंबे रखो, पहुंचो श्रवणेंद्री, सुनो 10 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियादि, कुछ तो सत्संग कान में गया, कानों की सार्थकता हो गई, जीवन धन्य हो गया। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अहो भाग्य, अहो भाग्य। हे नाथ, आपने जो भगवान श्री हरि के चरित्र का गान किया, इससे बड़ा प्यार, इससे बड़ा सुख और क्या दे सकता है कोई? आपने मुझे बहुत, आप समझो अंबाजी भगवान श्री से क्या करे, आपने जो प्यार दिया, सुख दिया, क्या आप अपने श्री मुख से भगवान श्री हरि के लीलामृत का गान करके मुझे सुनाया, इसमें जो मुझे सुख मिला प्रभु, इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है? संत जनों को, भगवत चरित्र गान करने वालों को महादानी कहा गया। भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दाता हैं, क्योंकि भगवान का अमृत में जो चरित्र है, गुण है, उनका पान। तव कथा अमृतम तत्व जीवनम, कवि भीड़ितम कलमशापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदातम। बड़ा आनंद प्रदान करने वाली सहज में भगवत चर्चा है। बस सुनो, नहीं समझ में आ रहा, आने लगेगा। ये सब अपने आप में समर्थ है, सुनते रहो, सुनते रहो। एक दिन सुनते सुनते ही लीला भावनात्मक बनने लगेगी, दिखाई देने लगे भगवान ने साकर, तो वैसे ही सामने अब वो जो स्थिति आएगी, एक झलक माया की सब बंधनों को काट देगी। ऐसे हमारे प्राण प्यारे प्रभु हैं। हे नाथ, आपने जो प्रभु के पावन चरित्र का गान किया, उसे सुनकर मुझे अपार सुख मिला। प्रभु, मुझे अभी अभी एक प्रश्न उठ गया है। आपने कहा कि यही चरित्र काकभूषण जी ने गरुण जी को सुनाया था, तो गरुण जी तो भगवान के पार्षद हैं, और काक शरीर पक्षियों में कौवा शरीर, और कहां भगवान के वाहन गरुण जी। तो महाराज जी, ये काकभूषण और गरुण जी का मिलन कैसे हुआ? गरुण जी क्यों भगवान की जो सेवा है, हर समय उनकी समीपता है, उसको छोड़कर काक के पास गए और वहां? प्रभु, मुझे ऐसा प्रश्न आगे भगवान श्री उत्तर दें। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ।